नमस्कार। यूपी मिश्रा का अपने आवास भगवती इनक्लेव से 2 दिन नहीं आ सका, 2-3 दिन। ये सही है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है और वो गड़बड़ी होती है शुगर के कारण। शुगर ही थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करता है और उसका मेन कारण ये है कि बाहर निकलना संभव नहीं है। एक्सरसाइज वगैरह करने से उतनी सारी चीज़ें नहीं होती है जो सही में वॉकिंग में होती है या सीढ़ियों पर बार बार चढ़ने उतरने से जो सुविधा होती है। अस्तु, मैं शनि के बारे में बोल रहा था, तो शनि के बारे में इसलिए बोल रहा था कि अभी समय ऐसा है, मैंने जो अपना पुराना वीडियो में हमने एस्ट्रोलॉजी वर्सेस कोरोना जो लगभग 2 महीना पहले 7 मार्च को हमने किया था संभवतः, उसमें हमने बताया था कि जब शनि 10 में आ जाएंगे, गुरु 10 में आ जाएंगे, तो मिथुन राशि की मृत्यु करेंगे, मतलब वो राहु की मृत्यु करेंगे। और 8वें घर से ऊपर 1 नंबर में ये 6ठा घर हुआ, 7, 8, 8वें घर से मिथुन राशि में यदि 2-3 ग्रह आ जाएंगे तो ये जर्म्स मरने लगेंगे। तो 8 घर में यहाँ पर 3 नंबर में अभी कोई ग्रह नहीं आए हैं, एक सिवा राहु को छोड़ करके अभी किन्हीं का पदार्पण नहीं हुआ है। लेकिन एक बड़ी बात मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ कि जब जब मिथुन राशि पीड़ित होता है तो भारतवर्ष को कुछ न कुछ ऐसा दर्द दे जाता है जो बहुत लंबे समय तक भारतवर्ष को तकलीफ देता है। वो याद रह जाती है, वो घटना पीड़ादायक घटना होती है। अब क्यों, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी राहु यहाँ पर है, मिथुन राशि में राहु है, मिथुन में राहु है अभी, तो क्या हो सकता है? मान लिया ये मिथुन में राहु है यहाँ, तीन नंबर में राहु है, तो ये राहु आए यहाँ 6 मार्च 2019 को, 2020 को, सॉरी 2019 को राहु आया 3 नंबर में। तो राहु आने का मतलब हुआ कि 3 नंबर पीड़ित होना शुरू हो गया। तो 3 नंबर हुआ तो भारतवर्ष में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात आ गई। भारतवर्ष के लिए भी थोड़ी सी दुखदायी, याददायक, ऐसी पीड़ादायक घटना है जो याद रहेगी। और फिर दोबारा जब ये यहाँ से ये राहु निकलेंगे, राहु यहाँ से निकलेंगे, तो फिर यहाँ आने में इनको 18 ईयर्स लगेंगे। तो 2020 में यदि हम 18 ईयर्स और जोड़ दें तो 18 दूनी 36 से 37 आता है। ये 2037 यहाँ है, तो यहाँ पर आने में, माने एक चक्कर लगाने में इनको 18 साल लगेगा ही। 3, 2, 1, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 18 साल लग जाएगा। तो 18 साल के बाद भी जो पीरियड आएगा वो लगभग वो भी पीड़ादायक होगा। या 2019 में, मार्च 2019 में यदि हम 18 साल घटा देते हैं तो ये पहले की स्थिति हमको मालूम हो जाएगी। तो
ये हो गया 3 मार्च 2001 का पीरियड। तो अब आप लोग ढूंढ लीजिएगा 2001 में क्या हुआ था, कौन सी ऐसी घटना हुई थी जो भारतवर्ष के लिए, लेकिन हुई तो जरूर थी कुछ। तो वही स्थिति ये 18 साल के बाद ये चेंज होती है, इसलिए मैंने कहा कि इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये राहु के कारण हुआ, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब ये 10 ये पॉइंट जो है, ये यहाँ से डेथ हाउस है। ये डेथ हाउस है, तो किसका डेथ हाउस है? राहु का डेथ हाउस है। और 2 नंबर भारतवर्ष का लग्न है, भारतवर्ष का लग्न है ये। लगन भारत। माय गॉड, इतनी तेज हवा चल रही है कि डर भी लग रहा है। तो और ये सेकंड हाउस है, तो धन का घर है, तो थोड़ी सी फाइनेंस भी डाउन होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएंगी यहाँ पर। ये क्यों बोल रहा हूँ इस विषय में, थोड़ा मैं शनि की बात करनी है, तो अनर्गल ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि शनि जब यहाँ आ जाएंगे, गुरु जब यहाँ आ जाएंगे, और भी कोई ग्रह यहाँ जब आ जाएंगे, तो इसको ये डेथ करेंगे। दिस राहु विल डाई। और तब तक राहु चले जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी होते हैं माता पार्वती। तो विष शाप में रहता है, तो माता पार्वती की कृपा से ये रोग जाएगा, मरेगा। हम अपने ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, हर आदमी इसको अपने अपने ढंग से समझ लीजिए। आपके जो पर्सनल गॉड हैं, या आपके समुदाय में जो भगवान हैं, जो फीमेल डेटी हैं, उनके कृपा से होगा। और रोग भी आया था, तो इसमें मिथुन में 3 को मिथुन बोलते हैं। मिथुन माने 2 गर्ल्स। तो रोग को भी लाने में ये 2 गर्ल्स की भूमिका थी, नाखून की भूमिका थी, बाल की भूमिका थी। और आया ये नॉर्थ वेस्ट से, चाइना का नॉर्थ वेस्ट एरिया जहाँ पर है बॉर्डर में, वहाँ पर उन्होंने कोई लैब जरूर बनाई है, आज नहीं तो कल मालूम होगा आपको। वहाँ से ये ईस्ट में वुहान की ओर आया, और ये जो लाया गया, ये लाने वाली थी 2 गर्ल साइंटिस्ट्स। 3 मैंने अभी बताया ना, ये गर्ल साइंटिस्ट थी जो लाए, और ला करके जहाँ रखा वुहान में, उसको रीफिल करने में या रिप्लेस करने के समय में या तो केस की कुछ भूमिका हुई, उनकी आँख में वो लपट आ गई, सिर बंधा हुआ नहीं हो, तो उसको हटाने के चक्कर में, हो सकता है ऐसे थोड़ा करने के चक्कर में वो गिर गया, और गिरा तो उनके नाखून में से भी टूटा। कुछ लोग शौक से नाखून बड़े रखते हैं ना, और उनके पैरों पर गिरा, वो भी उनके नाखून पर गिरे, और उस टूटने के कारण ये एक्सीडेंटली ये हो गया। अब वो उनका इंटेंशन को भी रहा होगा कि वहाँ पर रिफिल करके हम क्या करेंगे, वो होगा दूषित, लेकिन इसके टूटने का जो क्रम था वो इट वाज प्योरली एक्सीडेंटल, एंड दैट वाज रियली एन एक्सीडेंटल वन। और वो फिर बेकाबू हो गई। चीन को भी स्वीकार कर लेना चाहिए था कि ऐसी स्थिति हुई है, एंड दिस मूव्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, जो डिस्टेंसिंग हम लोग लागू कर रहे हैं कि कड़ी को रोक दें, तो स्थिति थी ऐसी। अब इसको मारने वाले इनके मित्र, राहु के मारने वाले इनके मित्र शनि होंगे, इनके शत्रु गुरु होंगे।
तो शनि आए हैं यहाँ, तीन नंबर राहु, 2 नंबर भारत का लगन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर शनि अभी बकरी चल रहा है, रेट्रोगेट। गुरु यहाँ पर ये भी बकरी चल रहा है, रेट्रोगेट। और ये दोनों आदमी रेट्रोगेट होकर के इसकी मृत्यु करेंगे, इसकी मृत्यु करेंगे, और इसको भी देखेंगे, इनकी भी दृष्टि इधर पड़ेगी, इनकी भी दृष्टि इधर पड़ेगी। सो दिस रेट्रोगेट सैटर्न एंड रेट्रोगेट जुपिटर इज किलिंग राहु एज वेल एज इसमें जो केतु है उसको भी, जो जर्म्स हैं उसको भी। सो द फंक्शन ऑफ retrograde Saturn and retrograde Shani is going to kill completely, eradicate। और जो मैंने कहा कि देखिए 1 मई 2020, 14 मई 2020 से लेकर के 30 मई 2020, इस बीच में the corona should be 0, दिखता नहीं है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं तो वही बोलूँगा जो एस्ट्रोलॉजिकल भाषा है। तो या तो ये मर जाए या तो इसकी औषधि बन जाए, इसके जो टीका हैं या इलाज है या दवा है या उपचार, ये मिल जाएगा हम लोगों को मई होते होते तक। 14 से लेके 30 तक हमको लगता है कि इसका जो ग्राफ है ये डाउनवर्ड्स जा करके 0 हो जाएगा 30 मई तक। दिखता नहीं है मेरी बात को, व्यवहारिक बात से भी सोचा जाता है ना, बहुत सारा चीज़ हम बोल रहे हैं लेकिन दिखाई तो दे रहा है कि फैलता चला जा रहा है। लेकिन जो दिख रहा है मैं वही बोलूँगा, जो एस्ट्रोलॉजी की बात है वही बोलूँगा। क्योंकि ये स्थिति नहीं है तो मैं फिर अपनी ओर से बना के कुछ बोल दूँ, वो नहीं होता। देन इट इज़ नॉट एन एस्ट्रोलॉजी, देन तो चीटिंग वाली बात हो जाती है। जो हमको दिखाई दे रहा है वो वही दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली दिस सैटर्न इज गोइंग टू किल हिज फ्रेंड राहु। राहु और शनि मित्र होते हैं, लेकिन राहु इज विद जुपिटर, सो गुड सेंस प्रिवेल्स इन सैटर्न टू किल राहु बाय सैटर्न। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि जब हमारा मित्र कोई गलत काम करने जा रहा है तो उसको मैं नहीं बोल सकता कि तुम गलत कर रहे हो तो गलत ही कर रहे हो। तो वही स्थिति यहाँ पर, दिस गुरु इज एडवाइज्ड बाय सैटर्न टू किल, बिकॉज आयु के रक्षक तो शनि ही है और एक्चुअली यहाँ पर शनि ही है। तो गुरु इज ट्राइंग टू गिव सद्बुद्धि, और ये होगा। मैंने अब तक जितनी एस्ट्रोलॉजी में जितनी बातें कही हैं लगभग सब सही गई हैं, और मैं कोई भी बात बना करके नहीं बोलता। इसी को जो लिटरल है इसी को मैं ट्रांसलेट करता हूँ। तो आई वांट टू टेल यू समथिंग रिगार्डिंग सैटर्न
थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप लोग। मैं जब भी शनि परिवर्तित होते हैं, अब शनि 10 से 11 में जाएंगे, उस समय भी फिर शनि के बारे में डिटेल बताऊंगा। मैं रिपीट करूंगा, वर्चुअली आई विल रिपीट। क्या रिपीट करूंगा? तो उन्हीं चीज़ों को रिपीट करूंगा जो कारण कि शनि का जो रिजल्ट होगा, जैसे अभी बकरी है तो कारक के रिजल्ट स्ट्रांग होंगे और हाउस का ओनरशिप कमज़ोर होगा। तो 10 और 11 तो भारतवर्ष के लिए ये 10 नंबर फेट का है, तो इस घर को ये थोड़ा सा ये छेड़छाड़ करेंगे। भारतवर्ष का जो 9th हाउस है इसको ये थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे, और 11th हाउस है इसको भी थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे। तो ये तो गवर्नमेंट हुआ, और 9th हाउस हुआ ये जुडिशियरी। तो ये दोनों घर को ये शनि जो बकरी होंगे तो उलटने का कोशिश करेंगे। 10 नंबर को भी उलटना करेंगे, इनके फेट को और जुडिशरी को या संविधान को, और जुडिशरी संविधान सब यही है। और ये सरकार स्वयं है, द पर्सन इन पावर। तो पहले आप जान लीजिए कि शनि है क्या, और इसको नोट कर लीजिए। यदि नोट कर सकते हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। आपके लिए ये एक चीज़ है जो मैंने जमा करके रखी है आपके लिए, आपको जानना चाहिए ये चीज़। यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो विद्वान भाई हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। पहले तो शनि किनके शिष्य हैं? शनि किनके शिष्य हैं? तो शनि के जो देवता हैं, जो गॉड हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। इसको भी समझ लीजिए। ब्रह्मा जी का काम है क्रिएशन करना, और शनि का काम है उसको जीवित रखना, उनको मदद करना। इसलिए शनि का अधिकार आयु पर होता है। शनि माने आयु। ब्रह्मा जी का काम है निरंतर सृष्टि करते रहना, सृष्टि की देखरेख करते रहना। सो इट इज़ अ वर्क, इट इज़ अ जॉब। तो शनि का दूसरा काम होता है जॉब। तीसरा काम होता है पीड़ा, दुख। शनि का मतलब दुख भी होता है। 3 मेन चीज हुए, आयु, जॉब, नौकरी, कर्म, तीसरा पीड़ा, दुख। अब शनि का सिर्फ 3 ही गोचर अच्छा होता है। 3, 6, 11 में जब शनि जाते हैं तभी ये शुभ रिजल्ट देते हैं चंद्रमा से। 3, 6, 11 जब जाते हैं तभी ये शुभ रिजल्ट देते हैं, बाकी में शुभ रिजल्ट नहीं देते हैं लगभग, ये मान के चलिए। अब शुभ रिजल्ट देंगे, कैसे देंगे उसका कुछ कंडीशंस हैं, वो फिर अन्य विषय है, अभी बोलूँगा तो फिर इतिहास बन जाएगा। तो शनि के देवता ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के अनुसार ये काम करते हैं। ब्रह्मा जी के ही हिसाब से ज्ञान मिलता है इनको, तो इनको भी बहुत ज्ञान है। शनि महाराज को भी जब पॉजिटिव होते हैं तो बहुत ज्ञान देते हैं। जब पॉजिटिव होते हैं तो ज्ञान, गूढ़, विश्व बंधुत्व, लेखन, प्रकाशक, कानून का ज्ञान, कानून का पक्ष, ये सब चीज़ ये बहुत ऊपर उठा देते हैं शनि। और शनि का एरिया कहाँ पर है, किस एरिया को ये इंडिकेट करते हैं शनि? तो शनि इंडिकेट करते हैं गंगा नदी भारतवर्ष में बहती है। तो भारतवर्ष में गंगा नदी जहाँ जहाँ बहती है उसको भारतवर्ष के नक्शे में एक लाइन से ड्रॉ कर दीजिए आप, कहाँ तक गंगा नदी बहती है। और वहाँ से ऊपर हिमालय का क्षेत्र, हिमालय पर्वत, यहाँ तक के एरिया जो है वो शनि का एरिया है, इनका जुरिस्डिक्शन है ये। तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि गंगा नदी से हिमालय तक का क्षेत्र इनका है, जिसमें खासकर होता है सौराष्ट्र, काठियावाड़,
इन सब जगहों को विशेष। और शनि जब रिजल्ट देते हैं तो अंतिम भाग में देते हैं। यदि इसको 3 भाग हम करें तो 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, 20 से 30 डिग्री दृष्टिकोण हो गया। तो पर्सनालिटी ऑफ सैटर्न, तो सैटर्न जो है अंतिम भाग में ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। बेसिकली समझ लीजिए 20 डिग्री के बाद से ये बहुत रिजल्ट देने लगते हैं अपना। तो ये जब ये कोरोना को मारेंगे तो 20 डिग्री के आसपास जब पहुंचेंगे तो ज़रूर मर जाएगा ये। अब शनि उल्टे चल रहे हैं, अभी तो उल्टे चल रहे हैं और 29 तारीख तक उल्टे चलेंगे ये। तो स्थिति कुछ यूँ बन जाती है। मैंने कल लिखाया है कि कितने तारीख तक ये उल्टे हैं। पिछले बार हमने बताया है कि 29/9 तक उल्टे चलेंगे, 29/9 तक उल्टे चलेंगे। और ये शनि है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूरज का होता है। तो सूरज के अंदर आने के कारण इनकी स्थिति नाजुक है। शनि सूरज से पीड़ित रहते हैं, बाप बेटा में नहीं बनता है। शनि के पुत्र, सूरज के पुत्र शनि और शनि के पापा सूरज, दोनों का रिलेशन ठीक नहीं है। कुछ नालायक पुत्र भी होते हैं ना, पिता को इडियट समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं। ये सब आधुनिक जीवन का ये प्रभाव है। तो जब तक ये सूरज के नक्षत्र में है तो पिता के चंगुल में है ये शनि, पिता के चंगुल में है, मतलब इनके अंदर में बढ़ने की क्षमता नहीं है। अब 29 के बाद या जब भी ये मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे ये भी, या सूरज के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल का नक्षत्र आएगा, ये भी अंतिम नक्षत्र होगा। तो जब ये मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो पुनः इनके सब शत्रु हैं। शनि के शत्रु सूरज, चंद्रमा, मंगल और गुरु। ये मान के चलिए आप, मैं पहले ही से बता चुका हूँ इस चीज़ को, मैं कितना बार बताऊँ। तो शुक्र, शनि, राहु, केतु, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नीचे हैं ये, ऊपर में है सूरज, चंद्र, मंगल, गुरु। ये सब एक ऊपर नीचे वाले जो ग्रह हैं एक दूसरे के शत्रु होते हैं और दोनों पैरेलल में सभी आपस में मित्र होते हैं। तो ये जैसे ये चंद्रमा के घर में जाएंगे सूरज को छोड़ करके, जब चंद्रमा अभी नहीं जाना हमना है, 1 साल तक तो पूरा यहीं बिता देंगे सूरज के ही नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा में रहते रहते ही ये साल बीत जाएगा हमारा। तो इनके कारकत्व को लिख लीजिए। कारकत्व को लिखना बहुत ज़रूरी है, कारण यही अभी आपको विशेष काम देगा। सूरज के कारकत्व में आता है दासत्व, नौकरी करना, दास्ता स्वीकार करना। आप कितने बड़े भी अफसर हो, एमडी हो, बॉस हो, कुछ भी हो, सुपर बॉस हो, डुपर बॉस हो, लेकिन इफ़ यू आर बीइंग पेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन, यू आर स्टिल ए सर्वेंट। दास हो, दासत्व है, आप नौकर हो। यू मे बी ए डिग्निफाइड सर्वेंट और यू मे नॉट बी ए डिग्निफाइड सर्वेंट, बट यू आर ए सर्वेंट। और शनि बोलते हैं वृद्ध को, जरा रोगग्रस्त, बूढ़ा, कमजोर। इसलिए कि शनि वृद्ध को कहते हैं, इसलिए उत्तराखंड में या लास्ट स्टेज में शनि रिजल्ट देते हैं। नोट करते जाइएगा, फिर बार बार नहीं मिलेगा आप लोगों को। हालांकि फिर जिंदा रहा तो फिर कुंभ का भी मैं रिजल्ट आपको बताऊंगा, तो करीब करीब वही रिपीट करूंगा मैं आपको, कारकत्व में यही रिपीट करूंगा। शनि मतलब भैंस। तो कुछ लोग जैसे बहुत सारे जो राजस्थान के जो लोग मेरे पास आते थे, तो एक प्रश्न जाते आते ज़रूर पूछते थे
कि मैं कौन सा ढोर पालूं। बड़ा प्रेमी लोग होते हैं, तो पहले तो मेरा भी सर चकरा गया कि क्या प्रश्न है। मैंने ऐसे प्रश्न का तो अंदाज नहीं लगाया था, तो फिर हमको बृहद संहिता ही पढ़नी पड़ी। तो उसमें लिखा हुआ है कि शनि मतलब भैंस, हाथी, बैल, तेल, सब कार्य का तो बोल रहा हूँ। शनि का मतलब तेल भी होता है। शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तेल चढ़ाया जाता है। देखे होंगे आप, नींबू को उलट देते हैं, उल्टा नींबू कर देते हैं, तो पीठ धंस गया तो उसी में तेल दे करके भगवान को चढ़ाया जाता है। श्रृंगार, लकड़ी के आयुध, जैसे डंडा है, तीर धनुष है, लोहा उसमें नहीं लगा रहेगा नोक में, तो लकड़ी के आयुध। शूद्र, नीला रंग का कोई भी रत्न जिसकी आभा सूरज जिससे पास करे तो आभा उससे रोशनी हल्का सा नीला निकले। लोग तो सीधा रत्न पर चले आते हैं, नीलम। शूल रोग माने गड़े, पेट में दर्द हो और वो गड़े, वायु के कारण शिफ्टिंग पेन होता है और वो गड़ता है, जहाँ जहाँ रुक जाता है वहाँ पर गड़ता है वो। तो वायु जब शरीर से उसको निकाल देती है, लॉकटअप वायु जब निकल जाती है तो शूल रोग भी ठीक हो जाता है। गुलाम को भी शनि बोलते हैं। ये प्रथा अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है और भी बहुत देशों में है। फिर जाति के लोहार, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, जो लोहे से भिन्न भिन्न प्रकार के आयुध बना सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। जैसे दरवाज़ा बनता है तो ये सब बनते हैं, सिकड़ी बनते हैं बंद करने के लिए, सारा चीज़ जो बनता है, लोहे के बीम बरगा बनते हैं। तो लोहे से जुड़ा हुआ जो भी आदमी काम करते थे पहले, वो सारे के सारे लोहार होते हैं। अब तो जो लोहे से के साथ कम करने वाले होते हैं तो प्रोडक्शन इंजीनियर भी होते हैं। टाटा कंपनी हमारे यहाँ जमशेदपुर में है, तो कितने इंजीनियर्स हैं, सब तो लोहा ही डील करते हैं घूम घूम आ करके। लेकिन सब लोहार नहीं है, उसमें राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, भूमियार हैं, लाला हैं, सब हैं। उनका कर्म लोहार का है। तो मैं इसलिए बोला कि सिर्फ जाति तक नहीं रुकिए। यदि कोई आदमी बहुत सिंसियरली और सीरियसली लोहा डील करता है और उसका कुछ उत्पादन करने में मदद करता है, एक्सपर्ट है, इज़ वेरी एक्सपर्ट। जैसे कुछ लोग रस्सी बनाते हैं, लोहे की रस्सी, और उसके लिए उनको बहुत कुछ जानना पड़ता है। उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, बहुत सारा चीज़ उसको, कि ऐसा नहीं कि उठाए तो टूट गया, नीचे में जितने लोग हैं मर गए। तो इस तरह के जितने एक्सपर्ट लोग होंगे सभी लोहार कहलाएंगे। भगवान के घर में वो सभी लोहार कहलाएंगे। सपेरे, शनि को सांप से रिप्रेजेंट किया गया है। सपेरे और हथकड़ी से भी इंडिकेट है। हथकड़ी जो चोरों को लगाया जाता है, या जो एंटी सोशल एलिमेंट है जो पुलिस पकड़ती है, और हथकड़ी जो लगाती है, हथकड़ी और बेड़ी, ये भी शनि ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप देखिएगा, शनि यदि त्रिकोण में हो, 5th हाउस में हो और 9th हाउस में राहु हो, तो कमर समझ लीजिए मनुष्य का। 5th हाउस एंड 9th हाउस दोनों मिला करके कमर हुआ। अब इसमें यदि राहु है और शनि है तो इट इज़ अ श्योर साइन ऑफ गेटिंग अरेस्टेड एंड लॉक्ड अप, जेल जाने का ये प्रधान हो जाता है ये। या लग्न में हो और 5th हाउस में हो, लग्न में हो 9th हाउस में हो, या 9th हाउस और 5th हाउस में हो, तो ये हो जाता है। कभी कभी दृष्टि से भी प्रबलता आ जाती है। 12th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, तब भी ये रिजल्ट बन जाते हैं। तो सपेरे को इसलिए इंडिकेट किया गया है। और इसी के अंदर में, सांप के अंदर में विष भी होता है और नहीं भी होता है। कुछ सांप हैं जिनमें विष नहीं होता है, कुछ सांप होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा विष होता है। सांप जब काटते हैं तो 2 तरह का रिएक्शन होता है। एक तो उनके ब्लड में जाता है मांस के जरिए,
मांसपेशियों के जरिए जाता है, तो धीरे 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 वो विष फैलता है और देर से मृत्यु होती है। 1-2 दिन लग जाता है मृत्यु होने में, कैलोरी से कम यदि सांप का विष पहुंचा तो। और सांप होते हैं जैसे करेत सांप है, वो यदि काटेगा तो उसका असर स्नायु तंत्र पर पड़ता है। वो आदमी 1 स्टेप चला, 2 स्टेप चला, भागा, तीसरे में तो गिर जाएगा वो, इसलिए कि उसके नस डिफेक्टिव हो जाएंगे, तो वो आदमी चल नहीं सकेगा। क्या तो सपेरे को भी ये इंडिकेट करता है, गधे को इंडिकेट करता है, और बौद्ध लोगों को भी ये इंडिकेट करते हैं। माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम क्यों ये संहिता ये शब्द बौद्ध शब्द को भी लिखा है, बौद्ध धर्म को भी या बौद्ध लोगों को भी रखा है। प्लीज़ इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन जो वर्ड है कहीं नोट करके रख लीजिए। देखिए होता क्या है कि यदि आप ऐसे जगह में हैं जहाँ पर प्रश्न शास्त्र के हिसाब से आपको कुछ मालूम हुआ कि हाँ ये कौन चीज़ कौन व्यक्ति चोरी किया है, यदि आपको जाति ढूंढना है और शनि है, शनि का प्रभाव है, तो उसमें बहुत सारे आ जाएंगे। एक होगा कि लोहार भी हैं, दूसरा होगा कि वो वृद्ध भी है, तीसरा होगा कि थोड़ा लिंपिंग ही करता है, चौथा होगा कि उसकी भौहें झुकी हुई हैं नीचे की ओर, पांचवा होगा कि उसके जो नाक हैं और कान हैं ये थोड़े मोटे होंगे, कान थोड़ा लटका हुआ होगा, लॉबिंग्स ये जो है ईयर लॉब थोड़े लटके हुए होंगे, नाखून उसके बड़े हुए होंगे। तो इस समझने में काम आता है, लिटरली काम नहीं आता है। वन शुड नो इट, आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। सिर्फ ये मैं कारक के बारे में बोल रहा हूँ। गधे को भी ये रिप्रेजेंट करता है, बकरा को भी रिप्रेजेंट करता है, भेड़िया को रिप्रेजेंट करता है, और मच्छर को भी इंडिकेट करता है, खटमल को भी इंडिकेट करता है। नो आई एम कमिंग टू कि ये जो वुहान में ये कैसे फैला, उसमें ये सारी चीज़ आ जाएगी, आप ध्यान रखिए। और ये मारेंगे से नहीं मारेंगे। कृमि को भी बोलते हैं, जर्म्स को भी ये बोलते हैं, और श्लेष्मा माने कफ को बोलते हैं। तो कफ, कृमि, जर्म्स ये सब कुछ खास हैं कोरोना रोग के लिए, पहचान के लिए। पसलियों में दर्द होना, हार्ट में प्रॉब्लम होना, लास्ट स्टेज यही होता है कि आपके हार्ट को ये कैप्चर कर लेता है और फिर सांस लेने की प्रक्रिया एकदम कम हो जाती है, लोगों को वेंटिलेटर में ले जाना पड़ता है, एंड द पर्सन डाइज बिकॉज द हार्ट इज़ बीइंग ग्रैब्ड बाय, पूरा कब्जा ये जो कोरोना है हार्ट को अंतिम अवस्था में कर लेते हैं, एंड द पर्सन डाइज। तो ये शनि इन सब चीज़ों को रोकेंगे। ये सब चीज़ यदि शनि बलवान है और काम करने पर तुलें, उद्धार करने पर तुलें, तो ये सारे जो सिम्टम्स वगैरह हैं और जो रोग आने की चीज़ हैं, जो कारण है, जो जर्म्स है, इस सब पर शनि कंट्रोल कर लेंगे। थोड़ा अभी स्ट्रांग होने दीजिए। अभी तो शनि को मकर राशि में आए, जुम्मा 3 महीना 4 महीना हुआ है, 24/1 को आए हैं, 24 जनवरी को आए, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में 3 महीना पूरा हुआ है। और ये थोड़े दिन 8-10 दिन इधर और उधर 6 दिन, तो 3 महीना 16 दिन के आसपास आए हैं। इफेक्ट हो जाएगा तुरंत। और थोड़ा सा जो हम लोग शनि का कर्म सोच रहे हैं कि सिर्फ लोहे का ही काम है, इसके अलावा भी कुछ काम है। ये कारकोत्तर के हिसाब से बैंक, ब्याज का धंधा, मिल, कारखाने, भूगर्भ शास्त्र, मुस्लिम लॉ, ऐसे लॉ जो अपने देश में लागू नहीं होता है, विजातीय धर्म वालों के ऊपर में लागू होता है, वो लॉ, पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ और बौद्ध धर्म के लॉ, क्रिश्चियन के लॉ, धर्मानुसार, तो इसको भी बोलते हैं। प्रिंटिंग को भी बोलते हैं, प्रिंटिंग मटेरियल्स, प्रेस, कोयले का कार्य, स्टेट ब्रोकर, बीमा का व्यवसाय, बड़ी कंपनी, फैक्ट्रीज वगैरह को बनाना और प्रोसेसिंग करना, स्नायु तंत्र से जुड़े हुए काम और उनकी दवाइयाँ, हठ योग, और शनि जज को भी बोलते हैं।
जुडिशरी को गुरु भी इंडिकेट करता है, गुरु जुडिशरी को इंडिकेट करता है, लेकिन शनि कर्म है, ये न्याय कराता है या नहीं कराता है, धोखा देता है, क्या करता है, तो न्याय कर्म को भी ये शनि रिप्रेजेंट करता है। सच ए प्लैनेट, नाइस प्लैनेट। उच्च न्यायालय को भी ये इंडिकेट करता है, न्यायाधीश को इंडिकेट करता है, नगर निगम को इंडिकेट करता है, जनपद को इंडिकेट करता है, प्लीज़ नोट डाउन, विधानसभा को इंडिकेट करता है, जमींदार को इंडिकेट करता है, और खनिज पदार्थ को इंडिकेट करते हैं, गुप्त बातों को इंडिकेट करते हैं। बड़े रहस्यमय शब्द, रहस्यमय बातें, जिसको षड्यंत्र का एक पार्ट समझ लीजिए आप। दुष्टतापूर्ण काम करना, जेलर एंड जेल सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यदि ये व्याधि देने लगे, कारकोत्तक के कारण व्याधि देने लगे, तो स्नायु तंत्र में तो रोग देंगे ही, लेकिन हड्डियों में भी ये घाव देंगे, बर्न देंगे, व्रण होगा, घुटने के रोग देंगे, मलमूत्र की इंद्रियों में रोग देंगे, और प्लीहा, लिवर वगैरह में भी ये रोग दे सकते हैं। यकृत और गूंगापन, देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत लेट से बोलते हैं, माता पिता घबरा जाते हैं। आई नो, वो मेरे एक मित्र के, मेरे बेटे के एक मित्र की फैमिली यूएसए वगैरह में रहती हैं, और उनके बच्चे बहुत देर तक नहीं बोल रहे हैं, तो उनको थोड़ी परेशानी हो जाती है। अभी थोड़ी सुधार ही हो गया है। तो शनि, जब बच्चे के जन्म के समय में शनि पीड़ित होते हैं, देखिए शनि रोम बनाते हैं। शनि जब बच्चा, मैंने डिटेल बताया है, तो शनि के जिसमें शनि केश बनाते हैं, रोम बनाते हैं, उसमें शनि यदि पीड़ित होते हैं तो शब्द उच्चारण करने में, बच्चे को निकालने में दिक्कत होती है। रोम का बहुत काम होता है। मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जैसे जो व्यक्ति चंडूल होते हैं, उनकी जो उत्तरार्ध में जो उनकी बुद्धि होती है, बड़ी तीव्र बुद्धि हो जाती है। इसलिए कि शनि शाम को रिजल्ट देते हैं। संध्या का ग्रह है, ये दिन का नहीं है, दोपहर का नहीं है, और रात का नहीं है, संध्या का है। तो एक व्यक्ति बालक है, युवा हुआ, फिर मध्य आयु को प्राप्त हुआ, तो मध्य आयु से उतरने वाली जो आयु है, संध्या वाली जो आयु है, जैसे कोई आदमी 70 और 80-85 के रेंज में है, तो ये शनि उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे मेरे आयु को भी शनि भी नियंत्रित कर रहे हैं। तो ये कारकत्व का बात है, इसको ध्यान करके नोट कर लीजिए आप। एक बात और बोलना चाहता हूँ, हम लोग नक्षत्र के हिसाब से तो देखते ही हैं, लेकिन किस घर में शनि क्या रिजल्ट देते हैं चंद्रमा से, प्लीज़ नोट डाउन, निकालिए कलम और पेंसिल, लिखिए इस चीज़ को, ये ज़रूरी है, कारण कि बहुत अर्थ निकाला जाता है और अनर्थ भी निकाला जाता है। तो एक शब्द में इस सब चीज़ का अर्थ पहले जान लीजिए कि शनि जब चंद्रमा के साथ शनि रहे, मतलब चंद्र राशि के ऊपर में शनि हो, तो ये भयंकर कहा गया है। दिस इज वेरी भयंकर, दुखद रिजल्ट देंगे ये, दिस इज बैड। यदि चंद्रमा से ये सेकंड हाउस में हो, तो ये शोक देते हैं, शोक, दुख। जैसे कहीं परिवार में ऐसी घटना घट गई, लोग गुजर गए या बड़ा भयंकर रोग हो गया, तो एक शोक की लहर पूरे परिवार में चली जाती है। सेकंड हाउस चंद्रमा से यदि ये थर्ड हाउस में शनि आए, तो ये सक्सेस देते हैं, लक्ष्मी देते हैं, धन देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया सिचुएशन है। जिसके भी चंद्रमा से अभी 10 नंबर थर्ड पड़ता होगा, मतलब 8, 9, 10, जिनकी राशि वृश्चिक है, सुन लीजिए, दोस्त हु आर ऑफ द वृश्चिक राशि, अभी जो 24 जनवरी 2020 से समय आया है, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
आपके जितने कर्जे उर्जे हैं, यदि आप सही प्रयास करोगे तो सब उतर भी जाएंगे, और यदि आप बिल्कुल धनी हो तो और धनी हो जाओगे, धनाढ़ हो जाओगे। इस चीज़ को रखिए। चंद्रमा से यदि चौथे घर में, 4th हाउस में यदि शनि है तो ये दुख देता है, दुखद। ये शनि दुख देगा। तो एक बात इसमें भी समझ लीजिए, जब ये चौथे शनि जाते हैं तो दुखद तो लिख लीजिए, ये मेन चीज़ हो गया। लेकिन चौथा घर आनंद का घर है, सुख का घर है, सोने का घर है, मम्मी का घर है, तो ये सब वो चीज़ों को दुख दे देता है। तो ये पर्सन मोस्टली या तो अपना घर बेचता है, धनाढ़ है तो घर बेच करके दूसरे घर में चला जाता है, या एक मोहल्ला छोड़ करके दूसरे मोहल्ले में चला जाता है, या एक शहर छोड़ करके दूसरे शहर में चला जाता है, एक राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में चला जाता है, भारत छोड़ करके विदेशों में भी चला जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, मेरा पर्सनल परिचय है ऐसे लोगों से, वो बोलते हैं मिश्रा जी मैं एक रात से दूसरे रात सेम बेड पर नहीं सो सकता। मेरे जॉब ऐसे हैं, आज मैं यहाँ हूँ, कल कहाँ सोऊंगा रात में मुझे मालूम नहीं। मेरे पैर में चक्कर लगा हुआ है। बड़े ऊंचे ओहदे के लोग हैं, वेरी हाई पर्सनैलिटी पीपल, मोब्स हवा से उड़ते रहते हैं, चक्कर लगा हुआ है पैर में। तो 4th हाउस का शनि को संस्कृत में कंटक शनि भी कहा गया है, माने कांटे के ऐसा गड़ता है, सुख नहीं मिलता है इसमें, कांटे के ऐसा गड़ता है। तो लिख लीजिए दुखद। इस चंद्रमा से यदि ये पंचम में शनि हो, 5th हाउस में शनि हो, तो ये हानि कराएगा। आप कितना भी बड़े विद्वान हो और बिजनेस में माहिर हो, आपका ऐसा बिजनेसमैन नहीं है, आपका ऐसा डिसीजन लेने वाला कोई आदमी नहीं है, बट स्टिल यू आर ऑन द रोड। आप हानि में आ जाओगे और आपके खाता बही सब आपके लाल हो जाएंगे। बैंक वाला आपको पैसा देना नहीं चाहेगा, आपकी मर्यादा धूल और मिट्टी में मिल जाएगी। फिर यदि चंद्रमा से छठे 6th हाउस में यदि शनि है, एक वर्ड सिर्फ लिखिए, एक वर्ड, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन लिखिए एक वर्ड। चंद्रमा से छठे में यदि शनि है तो ये सुख देता है, सुख। अब हर आदमी का सुख अलग अलग होता है। किसी को पढ़ाई से सुख होता है, ज्ञान से सुख होता है। जैसे मुझे आप किताब दे दीजिए, आप हमको 12 साल जेल में डाल दो, लेकिन भरपूर किताब दे दो, पेंसिल दे दो, कागज़ दे दो, पढ़ने का समय दे दो, हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। शौक़ है, पुस्तकों का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है। उसी तरह से कुछ लोगों को अय्यासी का शौक़ है, कुछ लोगों को धन खर्चे करने का शौक़ है। हमको याद है कि हमने एक बच्चे का एडमिशन कराया था कहीं, वो हमारे रेलवे इंजीनियर ही थे, मेरे बॉस हुआ करते थे। उनके बच्चे को एडमिशन कराना था, वो पढ़ने में तेज़ नहीं था, लेकिन मैं पैरवी किया और ऐसे आदमी के पास पैरवी किया कि वो मेरी बात को ना नहीं कर सकते थे। एक शब्द में उन्होंने पूछा कि तुम्हारा शौक़ क्या है, व्हाट इज़ योर हॉबी। कारण और पूछने से तो लड़का कोई जवाब नहीं दे सकता, पैनल में कुछ लोग बैठे रहते हैं तो उनको एडमिशन देने में भी दिक्कत होता। तो उन्होंने खाली पूछा कि व्हाट इज़ योर हॉबी। उस बच्चे ने जवाब दिया कि पैसे रुपए खर्च करना, दिस इज़ माई हॉबी। अब सोचिए, जिनको हमने पैरवी किया था वो तो आसमान से नीचे गिर गए। हाउएवर ही वाज टेकन। मैंने यही कहा कि शौक़ क्या चीज़ है और सुख क्या चीज़ है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से सुख को वर्णित करता है। जो कंजूस है धन जमा करने में सुखी होता है, जो दुष्चरित्र है उनको औरतों की संगत प्यारी होती है। तो ये चीज़ बदलता रहता है, लेकिन शब्द एक लिखना है आपको, सुख। उसी तरह से चंद्रमा से 7वें घर में क्या होगा। चंद्रमा यदि
7th हाउस में आते हैं तो क्या होगा? चंद्रमा प्लस शनि इन 7th, तो इसको बोलते हैं भय। एक शब्द लिखिए भय। इसको आप उसके कुंडली में आप देखिए इसको भय क्यों हो रहा है। भय तो लिखना है, लेकिन ये भय क्यों हो रहा है? इसको मृत्यु का भय है, स्वास्थ्य का भय है, समाज का भय है, पुलिस का भय है। वो सब देख करके आपको पूरी कुंडली का निर्णय करने के बाद आपको इस भय का विश्लेषण करना है। लेकिन 7th हाउस चंद्रमा से भय होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। शनि का मतलब होता है आयु, शनि का मतलब होता है दुख, शनि का मतलब होता है कर्म। तो उसको आयु का भय हो सकता है, उसके कर्म का भय हो सकता है, उसकी नौकरी जा सकती है उस समय, और जॉब भी छूट सकती है, या जॉब में उसको बहुत पीड़ा हो सकती है, बहुत भय रहेगा उसको, हमेशा लगेगा कि अभी गई नौकरी तो तभी गई नौकरी। चंद्रमा से यदि अष्टम 8th हाउस में यदि शनि है तो क्या होगा? तो इसका शब्द जो है पीड़ा, पीड़ादायक। आप अपने नोट में लिखिए पीड़ादायक। ये तकलीफ देगा। 8th हाउस में शनि है तो ये कष्ट देता है, मृत्यु नहीं देगा, इसलिए कि ये उसी भाव का कारक है। तो शनि के बारे में एक लगभग सी बात बोली गई है कि जब ये 6th और 12th 8th में रहते हैं तो विपरीत खबर बोलिए, विपरीतम फलम वाच्यम। विपरीत क्या है कि यदि 6th हाउस में है तो सारे शत्रु मर जाएंगे आपके, सारे दुख हट जाएंगे, सारे रोग हट जाएंगे। यदि शनि 8th हाउस में है तो मरने का भय नहीं रहेगा। आप अल्पायु हो तो मध्यायु हो जाओगे, मध्यायु हो तो दीर्घायु हो जाओगे, और दीर्घायु हो तो अमितायु हो जाओगे, और आयु 120 से भी ऊपर। तो ये, लेकिन आप फिर भी लिखिए पीड़ादायक। आयु बढ़ जाएगी तब भी आप बाप बाप चिल्लाते रहोगे, सुखी नहीं रहोगे, शरीर के कारण इतना कष्ट होगा कि आप भोगोगे, ये समस्या आ जाएगी आपको। तो लिख लीजिए। और यदि चंद्रमा राशि के साथ यदि 9th हाउस में है, शनि 9th हाउस, तो आप यहाँ पर लिखिए जो शब्द है वो है पाप कर्म। मतलब इस 2.5 साल के अंदर आपके जितने कर्म होंगे सब गलत होंगे। आप घुसखोर होगे, आप बेईमान होगे, आप चोर होगे, छल कपट काम करोगे, समाज में आपको लोग घृणा की दृष्टि से देखेंगे। पाप कर्म करने वाले को तो भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं, और समाज में आप लाठी के बल पर, अपने दुष्कृत्य के बल पर भय दिखा करके आप बलि कहलाओगे। लेकिन ईश्वर आपको दंड देंगे। वो दंड देंगे जो कम से कम 3 पीढ़ी तक जाएगी। याद रखो, मेरे इस शब्द को समझ लो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये लिखोगे पाप कर्म, और वहाँ पर लिखोगे कि आप यदि इसमें गलत काम करते हो तो 3 पीढ़ियों तक सज़ा मिल सकती है आपको। चंद्रमा से 10th हाउस में यदि शनि है तो क्या रिजल्ट होगा? अगेन जो हमने शोक कहा था ना, 2nd हाउस में शोक होता है, तो 10th हाउस में ये शोकप्रद, घर के अंदर किसी न किसी रूप में शोक आ जाएगा। रोग के कारण शोक हो, अभाव के कारण, धन के कारण शोक हो, या दुश्मनी वैमनस्यता के कारण शोक हो। आप नौकरी में काम कर रहे हो, नौकरी छूट जाए उसके कारण शोक हो, जेल चले जाओ उसके लिए शोक हो, लेकिन कुछ तो शोक होगा। फिर चंद्रमा के साथ यदि 11th हाउस में शनि हो तो ये भी लक्ष्मी है, ये भी लक्ष्मी के समान रिजल्ट देगा आपको। धन बढ़ेंगे, धर्म बढ़ेंगे। कैसे धर्म बढ़ेंगे? तो आपके बाहुबल से
आप जो कर्म करोगे उस कर्म में आपको लगेगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत परिश्रमी हो, और आपके अपने हाथों के द्वारा धन का बहुत अत्यधिक उपार्जन होगा। तो गड़बड़ी क्या होती है इसमें? अभिमान बन जाता। देने वाले तो भगवान हैं और आपको लगेगा कि आप ही सब कुछ कर सकते हो, और 2.5 साल तक जो धन मिलेगा उसके बाद आप इतने मतवाले हो जाओगे कि आपको लगेगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसी हालत में आप कुछ नए कुछ धंधे पकड़ लेना चाहोगे और उसमें बैंक से लोन लोगे, किसी से लोन ले लोगे, ऐसे ले लोगे, एग्रीमेंट बना लोगे, पार्टनरशिप कर लोगे, और आई एम टेलिंग यू, इसके बाद जैसे ये 2.5 साल बीतेगा, इसके बाद आपकी तो मिटिया मेट हो जाएगी हालत। मतलब चंद्रमा जैसे 11th हाउस से घसक करके 12th हाउस में जाएंगे शनि, तो ये कष्टप्रद देखिए, कष्ट किसको बोलते हैं? कष्ट शरीर भोगता है। कष्टारिष्टम, अरिष्ट भी है जो भगवान देते हैं, और कष्ट है जो हमारा शरीर भोगता है। आपको लकवे हो गए, आपका हार्ट रोग बढ़ गया, आपको कुछ ऐसी किडनी उडनी के ऐसे रोग आ गए, या कुछ ऐसी बीमारी हो गई कि जो जाने का नाम नहीं लेगा। लाख इलाज कराओ, हालत ख़राब हो जाएगी, धन भी जाएंगे, शरीर भी जाएगा। तो चंद्रमा से 12th, मतलब 12th हाउस में, चंद्रमा से 12th हाउस में यदि शनि चले गए तो ये कष्टप्रद होते हैं। एस्ट्रोलॉजर की भाषा में शनि की 7.5 का प्रथम फेज है ये, ठीक है। तो ये बात तो हमने लिखा दी आपको, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ये बात हम जो लिखाई हैं इसमें थोड़ा सा फ़र्क समझ लीजिए। What can be the changes inside it? मान लिया कहीं लिखा हुआ है शोकप्रद, कहीं लिखा हुआ है हानिकर, कहीं लिखा हुआ है कष्टप्रद। तो आपका सबसे पहला काम है ये देखना कि ये शनि, प्लीज़ नोट डाउन, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आपका पहला ये काम है ये देखना कि शनि आपके नक्षत्र से कैसी स्थिति में है। क्या शनि आपके कुंडली में विपत्त तारा में है, या मृत्यु बध तारा में है, या प्रत्यारी तारा या झगड़े के तारा में है, या आपके शरीर को तंग कर रहे जन्म तारा में है। जब 12th शनि हो फ्रॉम मून, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसी तरह से जब जब आपकी कुंडली में, या मेरे हिसाब से जो एक शब्द हमने लिखाया कि भय है, सब है, तो आपको पहला काम ये है चेक कर लीजिए, चेक फ्रॉम योर बर्थ स्टार टू द एग्जिस्टिंग सैटर्न इन 12th और इन 8th, क्यों किस नक्षत्र में है, वो कैसे रिजल्ट देंगे। मृत्यु के मालिक हैं, मृत्यु देंगे, कष्ट देंगे, शरीर में रोग देंगे, विपत्ति देंगे, झगड़ा कराएंगे, कोई बहुत बड़ी विपत्ति तो नहीं आ जाएगी, कष्ट तो नहीं होगा, अरिष्ट तो नहीं होगा। आप यू हैव टू चेक इट, नक्षत्र से ध्यान से लगाइए। फिर देखिए कि इसमें बल कितना है। बहुत सारा रूल होता है कि कोई ग्रह क्यों बली है देखने के लिए, वो अच्छे नक्षत्र में है, वो अच्छे भाव में है, उसके स्वामी अच्छे भाव में है, उस भाव को या उस नक्षत्र को या उसके स्वामी को 2 या 3 शुभ ग्रह देख रहे हो तभी भी शुभ हो, माने घोरतम पापी ग्रह हो, और यदि उसको 3 शुभ ग्रह देखें, 2 शुभ ग्रह देखें, तो पापी ग्रह शुभ हो जाता है। बहुत फंडामेंटल रूल्स है, इसको उपयोग करो तो आप देखोगे कि आप जो बात बोल रहे हो जादू कैसा है असर करेगा आपको। अगला सोचेगा कि बुद्धू कैसा बात करेगा, लेकिन रिजल्ट तो वही मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। और कितना शुभ से शुभ ग्रह, जैसे गुरु उच्च के हो गए और वो आपके लिए डिफेक्टिव प्लेस में है, बध तारा में है, विपत्ति तारा में है, प्रत्यारी तारा में है, जन्म तारा में है, और उन पर 2 पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो सबसे पहले तो आपका छाती गया, हर्ट गया। आपकी मृत्यु छाती के फेल्योर से, हार्ट अटैक से हो सकती है।
तो रिजल्ट्स को आपको मॉडिफाई करना होगा। यदि आपको मॉडिफाई करने की कला नहीं आती है तो किताब बंद करो, एस्ट्रोलॉजी का बुक बंद करो और साधारण व्यक्ति के ऐसा जीवन जियो, छोड़ दो एस्ट्रोलॉजी, आपके पल्ले की चीज़ नहीं है। किताब में लिखे हुए शब्दों को मॉडिफाई करना पड़ता है एज पर द सिचुएशन। तो हमने ये बात बताई आपको, और उसी तरह से ये शनि मृत्यु के घर में आ रहे हैं, कहाँ से? राहु से। और बकरी है तो ये 9 को भी देख रहे हैं, 3 को भी देख रहे हैं। 3 को मृत्यु के स्थान में जाकर के उसको मृत्यु दे रहे हैं राहु को, और केतु को बैक दृष्टि से। कोई भी ग्रह बकरी होता है तो पिछले घर का भी रिजल्ट देता है, पिछले घर में रखे हुए ग्रहों को रिजल्ट देता है। तो आई एम श्योर शनि इस कोरोना को तो बिल्कुल नस्त नाबूद कर देंगे, या कुछ रिजल्ट्स ऐसे आ जाएंगे, दवाएं ऐसी आ जाएंगी, कुछ ऐसे वैक्सीन निकल जाएंगे, कुछ ऐसी बात हो जाएगी जो तुरंत लाभदायी होगा, और फिर इसका कोई फंक्शन नहीं होगा। तो आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहर। मैं सबों को जो जहाँ हैं, देश विदेश परदेश, छोटे बड़े जितने लोग हैं, यथोचित मेरा प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद, स्नेह प्रेम के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।